हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। संडे का दिन, उफ, ऐसा दिन होता है और हर घर में सेम टू सेम हाल होता है। कब कैसे 8 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता, चाहे जितनी जल्दी सुबह सो के उठ जाओ, काम करना शुरू कर दो। संडे के दिन कुछ एक्स्ट्रा ही काम होते हैं, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों। अगर बाजार से कुछ लेना है, जा करके लेना है, तो हमेशा होगा संडे के दिन जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा काम करना है रोज़ के रूटीन से अलग हट के, इस संडे तो ये काम करना ही करना है। मतलब संडे कुछ अलग ही होते हैं। घर की साफ़ सफाई में कुछ एक्स्ट्रा से करना है तो उसके लिए बाथरूम साफ़ होना है, टॉयलेट साफ़ होना है, कोई कपड़े वपड़े निकाल के धुलाई करनी है, तो भी हमेशा संडे का इंतज़ार होता है। तो फाइनली संडे का दिन, रविवार के दिन सुबह के नाश्ते की तैयारी। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया, वाटरमेलन कट किया है, क्योंकि कल आया था वाटरमेलन। हाफ कल यूज़ हुआ था कटा हुआ, फिर बाकी काट करके मैंने ऐसे फ्रिज में रख दिया था। तो अभी उसके पीसेस कट करके रख दिए हैं एक बर्तन में, ताकि शाम में भी वो खाने में निकालो और खाओ। ये नाश्ते की तैयारी हो रही है संडे के दिन। संडे स्पेशल नाश्ता भी सबको चाहिए होता है। अच्छा है कि शुभम के कहने से मैंने जो बैटर बनाया है, आज कल मैंने बनाया था इससे इडली और डोसा, आपके साथ शेयर किया था। आज सेकंड डे है, सेकंड डे भी डोसे बन रहे हैं, क्योंकि कल इडली खाई थी शुभम और शुभम के पापा ने, डोसा सिर्फ मैंने खाया था। अब चूंकि आज संडे है तो संडे स्पेशल नाश्ता चाहिए, और उन लोगों ने कल डोसे नहीं खाए थे, सिर्फ मैंने ही अपने लिए 3 डोसे बनाए थे। तो आज सभी लोग डोसा ही खाएंगे। तो आज बनेगा डोसा सांभर, क्योंकि कल इडली चटनी का डे था, आज डोसा सांभर का दिन है। तो मैंने उस बैटर से बैटर निकाल लिया है एक दूसरे बर्तन में, जितना मुझे डोसा बनाना है अंदाज से ही निकाला था, क्योंकि कल का मेरा ऐसा अंदाज़ था कि 2 बड़े चम्मच जो मैंने निकाला था तो 3 डोसे बने थे। ऐसे 3 लोगों के हिसाब से निकालने हैं, तो मैंने 6-8 चम्मच ऐसे अंदाज से निकाल के रख दिया। बाकी का डब्बा फ्रिज में बंद करके रख दिया। अगर कम हुआ तो हम फिर से निकाल लेंगे, लेकिन जब भी निकालें उस बैटर से जो आपको यूज़ करना है, वापस से हमेशा फ्रिज में रख देना चाहिए। अब हो रही है सांभर की तैयारी। बहुत सिंपल वे में सांभर बनाती हूँ मैं। अच्छा, ये हमारा तेल का जो केन है वो खाली हो गया था, छोटा वाला कंटेनर। ये मैं टपरवेयर ऑयल डिस्पेंसर जो यूज़ करती हूँ, 2 हैं छोटे साइज़ के। एक में सरसों का तेल और एक में मूंगफली का तेल रखती हूँ मैं। वो भी मैंने रिफ़िल कर लिया है। फॉर्च्यून का लेते हैं हम, या फिर कच्ची घानी वाला भी लेते हैं, धारा का भी लेते हैं। अभी कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म हुआ है, राई जीरा मेथी का तड़का, हींग डाली है, लाल सूखी मिर्ची, हरी मिर्ची, और इसी के साथ बारीक कटी हुई प्याज डाली है। सभी चीज़ें डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। करी पत्ता भी डाला है इसमें, और करी पत्ता थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा और डाल दिया है। दो ऐसे देखने में लग रहा था जैसे डाला ही नहीं मैंने। अभी बारीक कटा हुआ टमाटर डाला है, नमक डाल दिया जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए, मिर्ची पाउडर डाला है, और ये डाला है सांभर मसाला, 2 से 3 चम्मच भर के सांभर मसाला डाल दिया। और बाकी कोई मसाले मैं डालती नहीं हूँ इसमें, बस मिर्ची तीखेपन के लिए नमक डाल दिया जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। प्याज और हरी मिर्ची, लाल सूखी मिर्ची, राई जीरा मेथी से तड़का लग करके, हींग भी डाली थी थोड़ी ज़्यादा सी, और इसे ढक दिया है जब तक वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा टमाटर। धनिया पत्ता भी मैंने काट करके साइड में ले लिया है। बस अब लेड हटा के देखा, टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, एकदम प्रेस हो रहा है, मैश हो रहा है वो प्रेस करने से। और ये सांभर की तैयारी झटपट से बन जाएगा। कल तो बना था इडली, तो इडली शुभम ने के पापा ने खाई, और तब इडली के साथ बनी थी चटनी। अब आज बन रहा है डोसा, आज तीनों लोग डोसा खाएंगे, तो डोसा के साथ बनेगा सिर्फ सांभर। आलू का मसाला मैंने नहीं बनाया है, और आज मैं चटनी भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि 2 दिन कल तो बनी थी चटनी और शायद 1 दिन और बनी थी। अभी इसमें जब पूरा प्याज टमाटर मिक्स हो गया था, फिर इसमें पकी हुई तुअर की दाल डाली है, और फिर इसमें डाला है 2 चम्मच इमली का पल्प। और अगर गाढ़ा लगा तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें, अच्छे से उबाल आने दें, खौलने दें। जितना अच्छा खौलता है ना सांभर, उतना अच्छा टेस्ट आता है। बल्कि दोबारा तिबारा गर्म करने रख दो ना सांभर, तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और जब थोड़ी क्वांटिटी में कोई चीज़ बनती है तो वो उसका स्वाद भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो ये बहुत ही टेस्टी वाला सिंपल सा सांभर तैयार। अच्छे से उबाल आने दिया, अच्छा खौल जाए, और मस्त चटपटा सा है। लाल मिर्ची भी मैंने डाली ही थी सूखी वाली, और हरी मिर्ची भी डाली है, और लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है, हाँ। और ढक दिया है इसको। ये इंफ्रारेड ऑफ कर दिया है, लेकिन अभी भी वो धीमा धीमा हॉट मोड में चल रहा है, तो गर्म भी हो रहा है, खौलता भी रहता है धीरे धीरे। और आज बनेंगे लंच टाइम पे करेले। सांभर रेडी है, डोसे का बैटर रेडी है,
लेकिन अभी सबका नहाना धोना बाकी है, बाकी लोग कर रहे हैं अपना अपना बारी बारी। तो जब नाश्ते की टेबल पे आ जाएंगे उसके पहले ही हमारा नाश्ता भी टेबल पे आ जाएगा। तब तक मैंने सोचा अभी टाइम है तो चलो ये करेले की तैयारी कर लेते हैं। तो आज घर में करेले बनने हैं। करेले धुलने के बाद सिर्फ ऊपर और नीचे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हटाया है मैंने, बाकी ना छिलका निकाला है ना कुछ, पूरे वैसे के वैसे ही रहने दिए हैं छिलके, क्योंकि अब छोटे बच्चे तो हैं नहीं खाने के लिए। जो बड़े बच्चे हैं उनको कोई ज़बरदस्ती तो जिद करके खिला नहीं सकता, खाना होगा तो खाएंगे, चाहे छिलका निकालो चाहे ना निकालो, उन्हें कोई बहुत फ़र्क तो पड़ना नहीं। पर जिन्हें खाना है उनके हिसाब से छिलका भी सही है, मतलब कुछ अच्छा लगता है उनको, हस्बैंड को। तो यहाँ पर मैंने गोल गोल काट लिए हैं और ऊपर नीचे का हिस्सा हटाया है केवल, और इसमें नमक लगा करके हल्के सा रगड़ के नमक, फिर इनको रख दिया साइड में। अब कुछ देर ये नमक लगा हुआ करेला रहेगा साइड में। यहाँ पर हमारा सांभर जो कि बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पक चुका है, गर्म भी हो चुका है, खौल भी गया, और हॉट मोड जो था ना इंफ्रारेड का वो भी ऑफ हो चुका है, यानी कि इसका जो फ़ैन चलता है ना थोड़ी देर के लिए वो भी बंद हो जाता है थोड़ी देर के बाद। तो फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। परफेक्ट सांभर गरम गरम, और इस पतीले में निकाल लिया है, जैसे कि टेबल में भी अगर इन लोगों को रखना होगा तो रख लेंगे। ये मुझे पतीले काफ़ी पसंद है, यहाँ तक कि मुझे अब कुकिंग करने के जैसे कोई बर्तन उठाना होता है ना तो मेरे हाथ से सबसे पहले मैं पतीले ढूंढती हूँ। कढ़ाई, फ्राइंग पैन, कुकर सब एक तरफ। इसमें सबसे अच्छी बात है कि उसमें रखा रहता है। और अब कढ़ाई रखी है, उसमें सरसों का तेल डाल के गरम किया है, फिर इसमें डाला है राई, जीरा और अजवाइन, मेथी दाना, और थोड़ी सी हींग डाली है, हल्दी पाउडर डाली है, यानी पंच फोड़न से तड़का लगाया है, और फिर हींग भी डाली है, हल्की हल्दी डाल करके प्याज और करेले एक साथ ही डाल दिए तेल में, ढक दिया है, क्योंकि अब इसको पकने में लगेगा टाइम। धीमे धीमे बिल्कुल करेले हमारे फ्राई होते जाएंगे, प्याज भी एक साथ ही डाल दिया है। अब हो रही है नाश्ते की शुरुआत। तो यहाँ पर मैंने तवा रख करके गरम किया और ये बड़े चम्मच से बैटर डाल दिया और पूरा अच्छे से फैला दिया। आप देखो कितने गज़ब के बनते हैं। संडे के दिन की बहुत सारे काम रहते हैं और सबको कुछ स्पेशल खाना होता है, और हम लोगों को भी लगता है कि हम कुछ स्पेशल बनाएं। उस स्पेशल के चक्कर में टाइम बहुत लगता है, नाश्ते की भी उतनी ही तैयारी, और कितना भी हो, गर्मी के दिन होते हैं बड़े, और करते कराते भी 12 बज गए मानो एक बात कहने का। फिर अब खाने में तो बनाना ही होगा कुछ, चाहे वो कितना भी हल्का बनाओ वो भी पर करना ही है। और फिर भले ही रात में सब शॉर्टकट हो जाता है, कुछ बच गया दोपहर का या कुछ हल्का सा हो गया, लेकिन लंच टाइम तो करना ही होता है। और कपड़े लत्ते अलग हैं, साफ़ सफाई अलग है, तो इस तरीके की छोटी छोटी तैयारी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, सच में बहुत हेल्पफुल। वो तब हमें रियलाइज़ होता है जिस दिन हमें ये चीज़ मिल जाती है। बाकी जिस दिन कर रहे होते हैं तो उस दिन याद ही आता है केवल। तो आज कुछ ऐसा ही दिन था, जैसे कि टाइम से बिल्कुल नाश्ता तैयार, वो भी प्लेटर इतना सुंदर, डोसा सांभर, मतलब क्या ही कहना। अब इसके आगे तो कुछ बचता ही नहीं है ना, जो भी बना लो कर लो, लेकिन डोसा और सांभर ये नाश्ता है तो फिर हर किसी को फेवरेट होता है। कितने सुंदर लाल एकदम, देखो अब कितने पेपर पतले, एकदम जालीदार, खस्ता करारे, कि मतलब ऐसे लगे ही नहीं कि खाया। बाज़ार में आप एक खा लो पेट भर जाता है, घर में ऐसे 4-6 खा लो पेट भरेगा ही नहीं, मतलब पेट भर जाएगा मन नहीं भरेगा, यूँ कहना चाहिए। तो बहुत सुंदर। अभी बीच बीच में मैं यहाँ पर कढ़ाई वो खोल करके करेले भी हिलाती जा रही हूँ, क्योंकि वो बगल में ही है ना, इसीलिए मैंने ये काम किया कि जितनी देर मैं यहाँ बनाती रहूँगी ना डोसे, टाइम लगता है एक डोसा सेकने में, तो जैसे ही डोसा बनता जाएगा वहाँ करेले भी पकते जाएंगे, और साथ ही साथ मैं उसको देखती भी रहूँगी। हालांकि वो लंच की तैयारी के लिए है, जिसका अभी से कोई लेना देना नहीं है। अभी तो मतलब डोसा सांभर ही हो रहा है तो क्या ही कहना, और मुझे भी पता है कि अभी किसी को नहीं खाना है। पर वो जो धीमे धीमे पकने वाली चीज़ होती है ना, अगर साथ ही साथ किचन में काम करते रहते हैं तो हमें फिर बाद में थोड़ा कम समय देना होता है किचन में। यही मैं चाह रही थी एक्चुअली, मतलब नाश्ता हो जाए ना। आजकल ना बहुत ज़्यादा देर किचन में काम करने की इच्छा नहीं होती, उतनी ही देर जितनी देर रहो ना लगता है इतनी में सब कुछ करवा लूँ। कई बार तो ऐसी इच्छा होती है कि मैं गैस में भी दोनों तरफ रख दूँ जो भी मुझे बनाना करना है। मतलब सुबह एक बार किचन में काम करो, फिर उसके बाद एक ही साथ लगातार 4-6 चीज़ें बना लो पूरा दोपहर तक के लिए, फिर किचन में नहीं आना पड़े, सिर्फ खाने के लिए आना पड़े। ऐसा लगता है पसीना, गर्मी, और उमस टाइप की बहुत रहती है ना, गरम गरम तेज़ धूप रहती है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने ये ऐसा किया कि करेले होते जाए। लेकिन हालांकि हाथ भी तो लगता है ना किसी किसी काम में। जैसे मुझे कढ़ी बनानी है, अब कढ़ी के लिए फिर अलग से सब, मैंने कहा चलो पहले नाश्ता पानी हो जाए, फिर एक खट्टे कढ़ी चावल करेंगे, और ज्वार का आटा भी पिसवाना है आज।
तो इस तरीके से एक एक काम दिमाग में चलते हैं और कौन से काम पहले करते जाओ। तो शुभम के पापा का हुआ नाश्ता, फिर शुभम के लिए प्लेट लगाई, गर्मा गर्म सांभर को एक दो बार और खौला दो ना जैसे गर्म करने के लिए, तो उसके और अच्छा, मतलब जितनी बार उसको खौलाओ उतनी अच्छा टेस्ट आता है। चटनी शुभम पूछ रहा है कि कल की चटनी बची है क्या? हमने कहा नहीं बची है, बचाया भी नहीं है लास्ट में, बल्कि 2-3 चम्मच, कैसे लास्ट में नहीं बच जाती है थोड़ी सी 2-3 चम्मच जो किसी काम की नहीं थी। मैंने कहा हाँ वो बची थी, फिर भी उसको सूखा खा के ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो इतनी सी नहीं रखनी थी चटनी, इतनी सी किसी काम की नहीं थी और ज़्यादा बनाई नहीं थी, क्योंकि दही रहती है ना उस चटनी में भी। तो अगले दिन कितना भी कहो कि खा लेंगे, लेकिन टेस्ट में फ़र्क तो आता है। दही में कोई भी चीज़ बन जाती है चटनी वगैरह तो खट्टापन ज़्यादा आ जाता है। और इन दिनों है ही गर्मी, चाहे लाख फ्रिज में रख लो। और आप देखो डोसे के बैटर के लिए कितना बढ़िया डोसे का बैटर बना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस तरीके से एक बार चीज़ बन जाए और 2-3 दिन की फुर्सत। इस डोसे के बैटर से हम इडली डोसा तो बना ही सकते हैं, मैंने आपको बताया था, उत्तपम आप्पे और सब कुछ बन सकता है, लेकिन कुछ बनाने का मन ही नहीं हो रहा सिवाय डोसे की, क्योंकि ये बहुत कम बनते हैं डोसे, बाकी तो चीज़ें बनी जाती हैं। अच्छा, एक तरफ डोसे बन ही रहे थे, यहाँ पर मैंने अब जब कुक ये देखा है करेले अच्छे पक चुके थे, फिर मैंने इसमें डाला है मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये डाला है मसाला, जो कि मतलब जो भी जैसे करेला बनाना है या कौन सी ऐसी चीज़ें और भी सब्जी बनती हैं, हाँ बैंगन में भी ये मसाला डलता है। इस मसाले की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वो लिंक मैं ढूंढ करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लास्ट में मैंने थोड़ा नमक डाला है और नींबू का जूस डाला है, और साथ में थोड़ा ताज़ा धनिया पत्ता काट करके डाला। इतने टेस्टी, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं था, बहुत अच्छे भुन गए थे करेले। और अब जैसे बड़े हो गए सब लोग तो अब सबको आदत हो गई करेला, अब कड़वा नहीं लगता। एक बार मैंने हंसा भी था व्लॉग में कि पहले ज़्यादा कड़वे आते थे कि आप क्यों कड़वे नहीं लगते, तो सबने वही कहा नहीं करेले वही हैं, कड़वे होते नहीं हैं, लेकिन अब हमें आदत हो गई इतना कड़वा खाते खाते तो इसलिए अब बहुत अच्छे लग रहे थे। प्याज एक ही साथ डाल दिया ना, वो एक साथ ही भुन जाती है और बढ़िया से करेले फ्राई हो गए हैं। और इसको मैं इस डब्बे में निकाल रही हूँ, ताकि जितने खाए जाएंगे लंच टाइम पे खाए जाएंगे, बाकी इसको फ्रिज में रखने में भी इजी रहेगा, फिर हमें ट्रांसफ़र नहीं करना होगा दूसरे तीसरे बर्तन में, उसी में काम हो जाएगा। और ये स्टील के ढक्कन वाले डब्बे रहते हैं ना, तो फ्रिज में रखने में सही रहता है, अगले दिन फ्रिज से निकाल के तो हर चीज़ गर्म ही करनी रहती है, तो उसका भी काम हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें निकाल के रखे हैं, एक ना बहुत ज़्यादा तेल है ना बहुत ज़्यादा मसाले हैं, और ये जो भरवा मसाला डाला है ना मैंने, ये भरवे करेले में भी अच्छा लगता है और ऐसे करेला फ्राई में भी अच्छा लगता है। और ये मसाला ना मुझे लग रहा है पराठा मसाला जो मैंने रेसिपी शेयर की थी वही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पराठा मसाले में डाली थी, खड़े मसाले सब भून के पीसे थे ना, सभी चीज़ें लगभग वही हैं, सिर्फ कलौंजी एक्स्ट्रा थी समझो। तो कलौंजी हमने इसमें ऐसे अलग से डाल दिया, इसमें कलौंजी मिक्स नहीं थी, वरना इसमें मिक्स भी कर दो इस वाले मसाले में तो वही हो जाएगा। पंचफोड़न का तड़का लगा लो आप, और ये जो भुने हुए मसाले पीस के रखे हैं, ये आप किसी भी बैंगन का वो जो बैंगन भाजा से प्लेन प्लेन बनता है ना, उसमें भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब कुछ भी ऐसी सब्ज़ी बनानी है ना, थोड़ा अलग सा टेस्ट लाना है, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। और इन दोनों का हो गया नाश्ता, शुभम का और शुभम के पापा का। फिर मेरे लिए मैंने अपने 3 डोसे लास्ट में बना के रेडी कर लिए। ये देखो कितना लाल ना, बहुत अच्छा, और एकदम पतले करारे। तो आप इस तरीके से बैटर बना के रख लो, तो जो संडे होते हैं ना खतरनाक वाले, उसमें आपका काम आराम हो जाएगा। जब लास्ट में मैंने गैस बंद कर दी, तो लास्ट वाले डोसे को मैंने थोड़ा खुराफात कर लिया, इसकी कैप बना ली। ये कैप मैंने अपने लिए बनाई, ये टोपी पहन ले डोसे तो सबने खा लिए, हम टोपी खाएंगे। ये देखो ऐसे, ये ऐसे प्लेटिंग करने में अच्छा लगता है। पहले मैं सब कुछ बनाया करती थी, जब जैसे सब लोग को खाना हो एक साथ ना, शुभ ही रहे और सब लोग, तो फिर डोसा, सांभर, चटनी, आलू मसाला सब इकट्ठे। अब आजकल तो ऐसा हो गया है, एक चीज़ बनाओ वही पूरी ख़त्म कर लो, बस वही बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कल इडली चटनी बनी, ख़त्म, अच्छा लगा। आज सांभर डोसा हुआ, ख़त्म, बाकी का रखा हुआ है बैटर। और ये बटर मिल्क है, छाछ, ताक जिसे कहते हैं, खट्टा वाला, ये बना रही हूँ मैं कढ़ी। लंच टाइम पे ये हुआ कि करेले बनने फिक्स है आज के दिन, तो मतलब छोड़ना नहीं है। शुभम करेले बहुत शौक से नहीं खाएगा, तो कुछ ऐसा बनाते हैं जो उसके मन का भी हो जाए, और हम लोग को तो खाना ही है करेले। तो फिर मैंने सोचा कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी उसे भी पसंद और हम लोगों को भी। तो यही बटर मिल्क में मैंने डाला है आधा कप, 1 गिलास करीब लिया छाछ, उसमें एक आधा कप डाल दिया है बेसन, और फिर हल्दी, धनिया, मिर्ची और ढेर सारा पानी, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया।
अब यहाँ पर पतीले में मैंने घी गरम किया है, राई जीरा मेथी हींग लाल सूखी मिर्ची हरी मिर्ची और करी पत्ता डाला है। इसके बाद जैसे ही तड़का लग चुका है फिर इसमें डाल दिया है ये बेसन वाला घोल, और मैंने पतीले में ही देखो घी डाल करके सीधे कढ़ी छोंक दी, क्योंकि अब मैंने जैसा कि पहले बताया था आपको, आजकल मुझे पतीले में काम करना बड़ा मज़ा आता है। मतलब मैं पतीला ही उठाती हूँ सीधे कि बढ़िया इसी में छोंक दो, ढक्कन भी है बढ़िया और हैवी भी है, इनकी जो बॉटम है काफ़ी हैवी है, ट्राई प्लाई है ना एक्चुअली। जैसी कढ़ाई है जैसे कुकर है वैसे ये पतीला शेप है बस पतीले का। सफाई करने में बहुत ईजी लगते हैं भाई, मतलब कोई हैंडल हुंडल कुछ है नहीं, कहीं इधर उधर कोने कतरे कुछ घिसना नहीं, सीधा कटोरी पकड़ो और साफ़ कर लो, मतलब ऐसा वाला सीन लगता है। तो बढ़िया से साफ़ भी हो जाता है, कुछ भी ऐसे जलता भी नहीं है ट्राई प्लाई की वजह से। तो ये पूरी कढ़ी तैयार, इसमें नमक भी डाल दिया है और थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा सा डाला ताकि वो अपना पकती रहे। और फिर यहाँ पर धनिया पत्ता भी काट के रख लिया है। अब छोटे कुकर में चावल निकाले हैं और चावल निकालने के बाद दोनों डब्बे बेसन और चावल वाला वो डब्बा उठा के रख दिया, क्योंकि काउंटर टॉप में ऐसे सामान बहुत फैला, भी बर्तन भी सब धुलने हैं ना, इसी वजह से थोड़ा कहीं पोछा पाछा भी करो बीच बीच में लेकिन फिर भी रहता ही है। और ये धुले हुए चावल धुलने के बाद मतलब इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा घी डाला और ये कुकर बंद पानी डाल करके इसको साइड में रख दिया है गैस में, सिर्फ इसलिए कि वो एक साइड में रखने वाला है कि स्टैंड जैसा बन जाता है गैस भी, क्योंकि काउंटर टॉप में इतनी ज़्यादा जगह होती नहीं है और कढ़ी हमारी धीमे धीमे अच्छे से पक रही है। तो ये एक काम था सबसे बढ़िया। जब कढ़ी पक गई फिर इसमें डाल देंगे बूंदी, और बूंदी तो मैं कितनी भी डाल दूँ, शुभम को बूंदी वाली कढ़ी इतनी पसंद है, जब वो खाना खाने बैठता है ना तो भी वो थोड़ी सी बूंदी ऊपर से अलग से डालता ही ज़रूर डालता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं डाली, क्योंकि मैं कितनी भी डाल दूँगी ना उसे थोड़ी सी बाद में चाहिए ही रहती है, इसलिए मैंने अभी एक कटोरी डाली है और इसमें धनिया पत्ता डाल दिया है। और तड़के पैन में 2-3 चम्मच घी गरम किया है, अभी घी दानी पूरी खाली हो गई थी तो अभी घी भरा है, जो मैं घर में बनाती हूँ वही घी है। इसमें लाल मिर्ची पाउडर कसूरी मेथी थोड़ी सी हींग डाली है और ये तड़का डाल देंगे हम कढ़ी में। तो बस धनिया पत्ता और बूंदी पहले से डली हुई थी, कढ़ी में तड़का डाला और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये कढ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, पीने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी सुपर। आप ऐसे कटोरी में ले लो और चम्मच से सिप करते जाओ तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है गर्मियों में कढ़ी वढ़ी बन जाए ना, थोड़ी सी 1-2 कटोरी कढ़ी पी लो, उसी में पेट भर जाता है। तो आपको रोटी जैसे कम करना है ना, पेट भरना है, थोड़े से चावल लो, हो गया खाना। और अब मैं रोटी के लिए आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि शुभम को तो कढ़ी चावल बस खाने हैं। सुबह डोसे का नाश्ता हो गया, अब दोपहर में कढ़ी चावल खाएगा। रोटी के लिए मैं ज्वार की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ज्वार की रोटी खानी है, तो फिर यही आटा कर लेंगे, क्योंकि शुभम को तो खाना ही नहीं है, वैसे उसको ही नहीं पसंद ना ज़्यादा, इसलिए ज्वार बाजरा जब भी बनना हो तो ऐसे, हाँ गरम गरम बन रही है तो खा लेगा, ऐसे रख दो ना डब्बे में तो नहीं, जल्दी नहीं खाता। तो चावल बन ही रहे हैं उसके मतलब का। तो मैंने यहाँ पर ज्वार का आटा लिया, हल्का सा नमक डाला और इसको मतलब गुनगुना नहीं, ऐसे नॉर्मल सा जो पानी है उसी से इसको गूँथ लिया है, मल मल के अच्छे से। वैसे गर्म पानी भी डाल सकते हो आप इसमें, गुनगुना वाला। और ये अच्छे से मल के गूँथ लिया। और ज्वार का आटा मुझे भी पिसाना है, कई बार बोलते हैं वो कि उनको ज्वार की ही रोटी खानी है, तो फिर अब थोड़ा ज़्यादा सा पिसवाना है। 2 किलो ये ज्वार ली है साई जीवन से ही, यहीं लोकल में लेती रहती हूँ मैं बीच बीच में। ये देखो ऐसे एक दाने सफ़ेद, इसको एक डब्बे में निकाल दे रही हूँ। 2 किलो है, 1-1 किलो के पैकेट। और आज संडे, जो मैं बोली थी संडे के दिन एक्स्ट्रा काम होते हैं, आज के दिन ये काम होगा। ये 2-3 दिनों से रखा है, बल्कि और ज़्यादा हमें लग रहा 3-4 दिन हो गए आए हुए, पर आज ही पिसने जाएगा। संडे के दिन का इंतज़ार हो रहा था। तो 2 किलो ज्वार पिसेगी, तो ये डब्बा है स्टील का, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ना दिख रहा है, लेकिन आटा पिसेगा ना 2 किलो तो फूला रहता है आटा, हल्का ऊपर तक आ जाएगा। इसमें 2 किलो आ जाता है। जब मैं कभी बेसन भी पिसाती थी तो इसमें पूरा 2 किलो पिस जाता है आराम से। तो इसमें डाल दिया है, पूरी ज्वारी चेक कर ली है, साफ़ है एकदम, एक एक दाना। और फिर इसको रख दिया कि ये चक्की पे जाएगा। दोपहर में चला भी है चक्की पे, इसको रखने चले गए वो लोग, और शाम तक मिल जाएगा, क्योंकि चक्की वालों के यहाँ जैसे डब्बे रख दो ना, पड़ोस में है चक्की। फिर जैसे उनके यहाँ चने की दाल आएगी बेसन पीसने की, ज्वारी आएगी, बाजरा आएगा, गेहूँ आएगा, तो उनको पता है कि किसके बाद क्या लगाना है। जैसे बाजरे के बाद ये नहीं लगाते हैं, जैसे ज्वारी किसी किसी की हैं तो एक साथ ही 3-4 लोगों का ज्वार पीस देंगे, एक साथ ही 3-4 लोगों का बेसन पीस देंगे। और कुछ भी नहीं तो गेहूं के बाद तो फिर भी सारी चीज़ें पीस सकती हैं, क्योंकि चक्की में थोड़ा सा रह जाता है अनाज, जैसे गेहूं थोड़ा सा पड़ा हुआ है या बेसन पड़ा है तो उसके बाद ज्वारी पीस जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वारी के बाद जल्दी बेसन नहीं पीसते वो लोग, फिर भी गेहूं का आटा डालेंगे ताकि किसी का बेसन ख़राब ना हो जाए। ज्वार की रोटी बनाने की बड़ी अच्छी टिप ये है कि एकदम गोल बने, तो उसको पहले बड़ी सी लोई लेके बेल लो बड़ी सी,
और फिर आप इस तरीके से कोई भी ढक्कन होता है ना, जैसे मैंने भी करेले की सब्ज़ी वाला जो टिफ़िन का ढक्कन था ना, उसको डब्बे का ढक्कन ऐसे प्रेस कर दिया तो एकदम परफेक्ट शेप आ गई। आप ये बाजरे की रोटी में भी कर सकते हो और मक्के की रोटी में भी कर सकते हो, ज्वार की रोटी में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से साइड्स पूरी निकल जाती हैं और फिर बीच में जो गोल घेरा रहता है ना, वो एकदम परफेक्ट शेप बन जाता है। और ये ज्वार की रोटियाँ, और इसको मैंने सेका है यही इंफ्रारेड में, और इंफ्रारेड में ना पापड़ बहुत अच्छा भुनता है। मैंने कल भूना था रात में ऐसे घर में खाने के लिए, फिर मुझे याद आया कि अरे आप लोगों को तो दिखाना ही रह गया, जब इंफ्रारेड सीरीज़ है तो इंफ्रारेड में ज्वार की रोटी देखो कितनी बढ़िया बन रही है, जैसे कि आपने अंगीठी में सेकी हो। मतलब ये इसमें जो सिक रही थी ना रोटी, बहुत अच्छी सी आँच से एकदम करारी, जैसे मुझे पसंद है वैसी वाली बन रही थी। मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट सी रोटी सिर्फ गेहूं की पसंद है, बाकी जैसे ये ज्वार बाजरे की रोटी हल्की सी ऐसे थोड़ी सी गरम गरम में ऐसे खरी खरी सी होती है ना, वैसी अच्छी लगती है। तो ये बिल्कुल वैसी सिक रही थी। ये देखो ऐसे गरम गरम रोटी घी लगा के खाना परोसो, खाने वाला एक एक्स्ट्रा ही खा जाए, बहुत ही बढ़िया सी। और इसमें पापड़ बहुत अच्छा सेकेगा। तो जब मैं रोटियां सेक ही रही थी तो फिर मैंने पापड़ निकाले, चलो पापड़ भी इसमें भून के दिखाती हूँ आपको। वैसे भी कढ़ी के साथ चाहिए ही था, कढ़ाई चढ़ती है तो फिर पापड़ तल जाते हैं। आज कढ़ाई चढ़ी ही नहीं थी, ना नाश्ते में कुछ कढ़ाई में तलने का काम हुआ, और मैंने भगोने में ही वो कढ़ी छौंक दी थी। तो फिर अब भून लेंगे पापड़, वरना इतने पापड़ बने रखे हैं घर में। देखो वही होता है जब पापड़ चिप्स वगैरह बनते हैं ना, शुरू शुरू में तो खूब तले शौक से जाते हैं और खाए जाते हैं। फिर जहाँ तेल का ख्याल आता है कि अरे इतना तेल खा रहे हैं पी रहे हैं, तो वो बंद हो जाता है तलना फलना। ना बनाओ तो लोग रेसिपी के समय में रेसिपी की डिमांड करते हैं, बना लो तो रखा रह जाता है। ये देखो ये चने की दाल वाला पापड़ है, चना दाल मसाला पापड़, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत स्पाइसी और तीखा चटपटा वाला है। खूब लाल जितना दिख रहा है उतनी मिर्ची है जब ज़बरदस्त। तो ये देखो इंफ्रारेड में इस तरीके से जैसे रोटियां सिक गई, अब हमने इंफ्रारेड बंद कर दिया तो वो हॉट मोड में रहता है ना प्लेट इसकी, तो उतने में ही ये पापड़ सिक गए। जैसे होता है ना कोई चीज़ गर्म रहती है और हम फिर ऐसे सेक लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही पापड़ भी सेक लिए मैंने। 2-3 बड़े बड़े हैं ये, तोड़ के रख लेंगे उनको। और चावल भी रख दिया था रोटी बनने के बाद ना, चावल किया था, हाँ कि कढ़ी बनने के बाद, कढ़ी बनने के बाद, हाँ कढ़ी बनने के बाद ना चावल पका लिए थे। और रोटी बनने के बाद अभी कुकर खोला है, स्टीम पूरी निकल चुकी है और फिर इसको भी पतीले में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला, तो ये हमारा सिंपल और टेस्टी वाला लंच है। हाँ अभी देखो अभी भी गैस गर्म है, ये मतलब इंफ्रारेड मैंने अभी भगोना गैस से यहाँ रखा तो भी वो ऐसे उबाल वाली जो सीन होता है ना वैसे वाला दिखने लग रहा, क्योंकि वो गर्म है अभी नीचे से खाना बनने के बाद रोटी के बाद ना। तो इसलिए मैंने ये पतीला इसी में रख दिया कि गर्म भी होती रहेगी, कढ़ी खोलती रहेगी। क्या ये मतलब बंद है लेकिन वो ऑफ है, थोड़ी देर वो गर्म रहता है, इंफ्रारेड की हीट रहती है उसका। और फिर थाली लगा लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल और टेस्टी वाला लंच है हमारा। करेले फ्राई बहुत टेस्टी हैं, ज्वार की रोटी है, चना दाल पापड़ है, प्लेन राइस और बूंदी वाली कढ़ी। ये कढ़ी पीने में इतनी अच्छी लगती है और बहुत सिंपल, कढ़ी नहीं बनती तो दाल बन जाती, दाल खैर रोज़ ही बनती है। अब संडे स्पेशल करना था, सबको जो पसंद है वो वाला खाना बनाना था जो रोज़ नहीं रहता है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा आज कढ़ी चावल बना लिए जाएँ, तो अच्छे भी लगते हैं दोपहर में गर्मी के दिन में ना, ऐसे खट्टा खट्टा या फिर कुछ मीठा या फिर ठंडा ठंडा, यही चीज़ें अच्छी लगती है खाने में। और आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।